अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन, सिरातुल मुस्तकीम चैनल पे फिर से एक बार खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको नए ऑडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह आपको बेहतरीन बदला दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आपको बताया है कि पहले यह दोस्त और दुश्मन में फ़र्क महसूस नहीं करता और उसे यह पता नहीं चलता किसे मारना और किसे छोड़ना है। यह कैफियत ज़्यादा देर नहीं रहती। महावत उसे उसकी गर्दन पर बैठकर ऐसे इशारे देते हैं कि उसे मालूम हो जाता है कि यह दोस्त है और वह दुश्मन है। आपने पूछा है कि इसे किस तरह मारा जाता है। मैं महावत हूँ। सिर्फ महावत ही बता सकता है कि हाथी से दोस्त और दुश्मन की पहचान किस तरह कराई जाती है। हाथी को जान से मारना आसान नहीं। इसे बर्छिया और तलवारें मारते चले जाओ। यह मुकाबला करेगा और जो उसकी जद में आएगा उसे जान से मार देगा। हाथी को बेकार करने के लिए उसकी आंखों में बर्छी मारो और उसकी सूंड काट दो। अब जंग के तीसरे रोज फारसियों ने हाथियों को ये एक सप में आगे बढ़ा दिया था। अल्लामा बिलाजरी ने लिखा है कि उनमें दो हाथी गैर मामूली तौर पर बहुत बड़े और हैबतनाक थे। उनमें एक तो वही सफेद हाथी था जिसका जिक्र आ चुका है और दूसरा सिया रंग का था। सफेद का नाम अबयज और सेवा का नाम अजरब था। साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने खास तौर पर देखा कि जिस तरफ यह दोनों जाते हैं बाकी हाथी उसी तरफ जाते हैं। यह दोनों बहुत ही मदमस्त लगते थे। इन सब हाथियों ने आगे आकर कयामत बर्पा कर दी। उनके हौदों से तीरों और बर्छियों की बौछारें आती थी और हाथियों को देखकर घोड़े और आदमी डर डर कर भाग रहे थे। साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु यह सूरत हाल देखकर परेशान हो गए। उन्हें महावत की बातें याद आ गई। उन्होंने बाला खाने की खिड़की के नीचे खड़े कासिद से कहा कि काका और आसिम से कहो कि फौरन मेरे पास आए। काका और आसिम लड़ाई से निकलकर साद रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गए। कौन है तुम दोनों के सिवा जो इन हाथियों को रोक सकता है? साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, हाथियों की आंखों में बर्छी मारो, उनकी सूंडें काट दो। तुम दोनों सफेद हाथी को संभालो। उन दोनों के जाने के बाद साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने बनु साद के दो मशहूर बहादुरों हम्माल बिन मालिक और रबिल अम्र को बुलाया और उन्हें कहा कि वह सिया हाथी को संभाले। उन्हें भी कहा था कि हाथी के आंखों में बर्छी मारे। हाथियों की आंखों में बर्छी मारना कोई मुश्किल काम नहीं था। मुसलमानों में ऐसे माहिर बर्छीबाज मौजूद थे जो कुछ फासले से ही सही निशाने पर बर्छी फेंकने की महारत रखते थे। लेकिन किसी हाथी के करीब जाना खुदकुशी के बराबर था। उनके हौदों से तीर और बर्छियां आती थी। काका और आसिम ने सफेद हाथी तक पहुंचने का यह तरीका इख्तियार किया कि चंद एक सवारों और चंद एक प्यादों को आगे भेजा कि वह हाथी को घेरे में ले ले। तीन चार सवार तीर अंदाजों से कहा कि वह हौदों में बैठे हुए तीर अंदाजों पर तीर फेंकते रहे ताकि वह सर ऊपर न कर सके। सवार और प्यादा मुजाहिदीन खूनरेज मार का लड़कर हाथी तक पहुंच गए। एक सवार ने लंबे नेजे से महावत को गिरा लिया। तीर अंदाजों ने हौदों पर तीर फेंकने शुरू कर दिए। तीन सवार हौदे में सर नीचे करके दुबक गए। काका और आसिम घोड़ों से उतरकर हाथी की तरफ दौड़े। उनके हाथों में बर्छियां थी। मुश्किल यह थी कि हाथी सर को दाएं बाएं करता था। उसे जरा सा सर साकिन किया ताकि काका और आसिम की बर्छियां उसकी आंखों में उतर गई। हाथी बड़ी जोर से चिंगारा और सूंड ऊपर से नीचे मारने लगा। काका ने बर्छी फेंककर तलवार निकाली और एक ही भरपूर वार से सूंड मस्तक से अलग कर दी। उधर बनु असद के जाबाजों हम्माल और रबील ने सिया हाथी पर बिल्कुल इसी तरह हमला किया, लेकिन उसकी सिर्फ एक हाथ में आंख में बर्छी दाखिल हो सकी। इन जाबाजों में से किसी एक ने इस हाथी की भी सूंड काट दी। सिया हाथी तो चीखता चिंगारता फारसियों की तरफ दौड़ पड़ा और उन्हें कुचलता गया। वह घोड़ों को टक्करें मारता था और घोड़े बिदक बिदक कर बेलगाम होते
और भागते थे। फारसियों की तरतीब तबाह हो गई। मुसलमानों के लिए यह मौका अच्छा था। साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुक्म भेजा कि तमाम दस्ते दुश्मन पर टूट पड़ो, मगर इस हुक्म की तामील न हो सकी, क्योंकि सफेद हाथी, जिसकी दोनों आंखें जाया हो गई और सूंड कट गई थी, चीखता चिंघाड़ता मुसलमानों की तरफ आ गया। उसकी आवाज बड़ी खौफनाक थी। घोड़े भी और इंसान भी उससे बचने के लिए अंधाधुंध भाग रहे थे। यह दोनों हाथी बाकी हाथियों के सरदार थे, इसलिए कुछ सिया हाथी के पीछे चले गए और कुछ सफेद हाथी के पीछे। यह दोनों हाथी खतरे के वक्त की आवाजें निकालते थे, जो हर हाथी समझता था। इसलिए तमाम हाथी बेकाबू होकर भाग रहे थे। वह अपनों को भी दुश्मन समझ रहे थे। सिया और सफेद हाथियों के हाथों से जहां से सूंडें कटी थी, खून आबशार की तरह गिर रहा था। दोनों तरफ के लश्कर बुरी तरह उखड़ और बिखर गए थे और हाथियों ने दोनों तरफ के कई आदमी मार डाले थे। सियाह हाथी दरिया की तरफ जा रहा था। सब हाथी उसके पीछे गए। सफेद हाथी बगैर आंखों के देख तो नहीं सकता था, लेकिन कानों से आवाज की सिमत मालूम कर सकता था कि उसके साथियों की आवाजें किधर से आ रही है। वह उसी सिमत को दौड़ पड़ा। सियाह हाथी दरिया में उतर गया। तमाम हाथी उसके नक्श कदम पर चलते हुए दरिया में उतर गए। सफेद हाथी भी दरिया में पहुंच गया और अपने साथियों के पीछे गया। उसके बाद यह हाथी कभी नजर न आए। हाथियों के मुकाबले के सिलसिले में एक और जांबाज का जिक्र जरूरी मालूम होता है। मोरिको ने इसे खास तौर पर खिराज तहसीन पेश किया है। यह था अम्र मादी कर्ब, जिसकी बहादुरी की दास्तान हैरत अंगेज है। हाथियों को बेकार करने के लिए उसने ऐसी जुर्रत का मुजाहिरा किया जिसे खुदकुशी की कोशिश के सिवा और क्या कहा जा सकता है। उसने जब काका, आसिम, हम्माल और रबील को सफेद और सियाह हाथियों पर हमला करते देखा, तो अपने कबीले से मुखातब हुआ। मैं अपने सामने वाले हाथी पर हमला करने जा रहा हूँ। उसने कहा, तुम मेरा साथ देना, वरना मादी कर्ब मारा गया तो दूसरा मादी कर्ब पैदा न होगा। उसने तलवार तानी और सामने वाले हाथी की तरफ दौड़ पड़ा और उस हाथी तक पहुंच गया। लेकिन उन फारसियों ने, जो हाथी के इर्द गिर्द थे, उसे घेर लिया। गर्द इतनी ज्यादा थी कि मादी कर्ब के साथी देख न सके कि उस पर क्या बीत रही है। ऐन उस वक्त फारसियों के कुछ दस्तों ने मुजाहिदीन के लश्कर के उस तरफ हमला कर दिया। ऐसा घमासान का रन पड़ा कि मादी कर्ब का किसी को ख्याल ही न रहा। इसके फौरन बाद सफेद और सियाह हाथियों ने उधम मचाया तो दोनों लश्करों के दरमियान मैदान खाली हो गया। तब मादी कर्ब नजर आया। वह पहचाना नहीं जाता था, क्योंकि सर तापा खून में नहाया हुआ था। उसके जिस्म में इतनी बर्चियां लगी थी कि जख्म गिने नहीं जाते थे। फिर भी तलवार उसके हाथ में थी और वह गिरा नहीं था। हैरान कुन अम्र यह है कि दूसरे दिन मादी कर्ब लड़ाई में मौजूद था। हाथियों ने दोनों तरफ के लश्करों को बिखेर दिया। न कोई तरतीब रही, न जमीयत रही। अपने लश्कर को यकजा करने के लिए इधर सालारों और उधर जर्नेलों को बहुत भागदौड़ करनी पड़ी। मुसलमान तादाद में थोड़े थे, इसलिए उन्होंने फारसियों से पहले सब बंदी कर ली। साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु ने बाला खाने से एक पैगाम लिखवा कर फेंका, जो कायम मकाम सिपह सालार खालिद बिन अरतबा के नाम था। सारे लश्कर को यह पैगाम पढ़कर सुना दो। हाथियों का मैदान से भागकर दरिया में चले जाना अल्लाह का इशारा है कि फतह हमारी होगी। मैं जानता हूं तुम्हारा जिस्म टूट फूट गए है, फिर भी साबित कदम रहो। आज का दिन और आज की रात आतिश परस्तों के लश्कर को न देखो। तुम देखोगे कि जिस तरह इनके हाथी दरिया में डूबे हैं, उसी तरह यह भी दरिया में कूदेंगे। अल्लाह हमारे साथ है। शायद यह पैगाम रुस्तम के कानों तक पहुंच गया था, या उन फलक शगाबगारों ने रुस्तम को मुश्तइल कर दिया था, जो मुजाहिदीन ने अपने सिपह सालार का पैगाम सुनकर लगाए थे। इस पैगाम को वह अल्लाह का पैगाम समझ रहे थे। रुस्तम ने अपने आधे से ज्यादा दस्तों को हमले का हुक्म दे दिया। मोरिको ने लिखा है कि रुस्तम ने हाथियों की खिफ्फत को मिटाने के लिए इतना जबरदस्त हमला कराया था। रुस्तम को मालूम न था
کہ حملہ کرانے سے ہی جنگ نہیں جیتی جاتی، وہ زیادہ نفری اور زیادہ گھوڑوں سے حملہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ حملے نفری کے زیادہ ہونے سے نہیں، بلکہ حوصلہ اور جذبہ زیادہ ہونے سے کامیاب ہوا کرتے ہیں۔ فارس کی فوج کا جذبہ یہی دیکھ کر کمزور ہو جا رہا تھا کہ مسلمانوں کی نفری کم ہوتی جا رہی ہے اور وہ پہلے سے زیادہ قہر اور غضب سے لڑ رہے ہیں۔ فارسیوں کو ہاتھیوں پر بھروسہ تھا۔ ان کا خیال تھا کہ ہاتھی ان کا کام آسان کر دیتے ہیں اور ہاتھیوں کی وجہ سے ان کے حملے کے لیے زمین ہموار ہو جاتی ہے۔ وہ یہ دیکھ کر بھی مسلمانوں سے مرعوب ہو گئے تھے کہ انہوں نے ہاتھیوں کو بھگا دیا ہے۔ جنگ قادسیہ کی روز بروز لڑائیوں کو تفصیل سے لکھنے والے تاریخ نویسوں اور وقائی نگاروں نے لکھا ہے کہ رستم کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں تھا۔ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ مسلمانوں کو شکست دینا کوئی آسان کام نہیں، کم از کم آدھی فوج مروانی پڑے گی۔ وہ اپنی فوج کا مورال بھی دیکھ رہا تھا جو ٹوٹتا پھوٹتا نظر آ رہا تھا۔ اس کے پاس اب یہی ایک طریقہ رہ گیا تھا کہ اپنی پوری فوج مسلمانوں پر چڑھا دے۔ رستم نے یہی طریقہ اختیار کیا اور اپنی فوج سے ہجوم کی صورت میں حملہ کرا دیا۔ عصر کا وقت ہو گیا تھا، سورج جنگل کے پیچھے جا رہا تھا۔ لڑائی ایسی صورت اختیار کر گئی تھی کہ رستم کو پتا چل رہا تھا میں سعد رضی اللہ عنہ کو کہ اس گرد و غبار کے اندر کیا ہو رہا ہے، کس کا پلہ بھاری ہے، کون غالب اور کون مغلوب ہے۔ سلمہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا، اللہ جب کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کے ارادے اور اس کے فیصلے کوئی نہیں بدل سکتا۔ ہم ناچیز بندے اللہ کے حضور صرف التجا کر سکتے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ سلمہ نے کہا، دلوں میں چھپی ہوئی نیتوں کو وہ جانتا ہے۔ سورج غروب ہو گیا، شام گہری ہونے لگی، مگر لڑائی جاری رہی۔ محمد حسن ہیکل نے کچھ حوالے دے کر لکھا ہے کہ اس وقت لڑائی رک جانی چاہیے تھی لیکن نہ رکی۔ وجہ یہ تھی کہ فارس کے جرنیل اسی شام جنگ کا خاتمہ چاہتے تھے۔ وہ اس دن کی لڑائی کو فیصلہ کن بنانے کی کوشش میں تھے اور اس ارادے اور کوشش میں رستم کا ذرا سا بھی عمل دخل نہ تھا۔ مجاہدین کے سالوں نے بھی یہ ٹھان لی تھی کہ آج اس جنگ کا فیصلہ کرنا ہے۔ رات تاریک ہو گئی تو اپنے پرائی کی پہچان ختم ہو گئی، مجبوراً لڑائی روکنی پڑی۔ چونکہ یہ بڑی خونریز اور قیامت خیز جنگ تھی اور اس معرکے میں مسلمانوں نے بڑے ہی بلند اور مسلسل نعرے لگائے تھے، اس لیے اس رات کو لیلۃ الغیر کا نام دیا گیا۔ یہ جنگ کا تیسرا دن تھا، اسے یوم اماس کا نام دیا گیا۔ دو مورخوں نے لکھا ہے کہ لڑائی ساری رات جاری رہی۔ یہ صحیح نہیں، رات کے پہلے پہر میں ہی لڑائی ختم ہو گئی تھی۔ اس کے بعد رات کو ایک شب خون مارا گیا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ مخبروں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی کہ رستم ایک ٹولی بھیج رہا ہے جو مجاہدین کے کیمپ پر شب خون ماریں گی۔ مسلمانوں میں ایک خوبی یہ تھی کہ وہ سوئے ہوئے ہوتے تو بھی ذہنی طور پر بیدار رہتے تھے۔ ان کا مخبری اور جاسوسی کا نظام مضبوط اور قابل اعتماد اور کارگر ہوتا تھا۔ قادسیہ کی جنگ میں یہ نظام بر وقت کام آیا۔ تاریخ میں شہادت ملتی ہے کہ رستم نے رات کو لڑائی ہار جیت کے بغیر ختم ہونے کے بعد اپنے جرنیلوں کو بلایا اور ہمارا نوجوان بادشاہ محل میں اپنی ماں کے پاس بیٹھا حکم پر حکم بھیج رہا ہے۔ رستم نے کہا، کہتا ہے یہ چند ایک صحرائی ڈاکو تم سے سنبھالے نہیں جاتے، آخر وجہ کیا ہے؟ کیا تم حوصلہ ہار بیٹھے ہو یا فوج کا دم خم ٹوٹ گیا ہے؟ ہر بار اس کا یہی حکم آتا ہے کہ کل صبح مجھے فتح کی اطلاع ملے۔ اب اسے اطلاع ملے گی کہ مسلمانوں نے ہاتھیوں کو بھگا دیا ہے اور تمام ہاتھی دریا میں بہہ گئے ہیں، تو وہ اور زیادہ حیران اور پریشان ہوگا۔ میں خود بھی چاہتا ہوں کہ لڑائی طول نہ پکڑے۔ اس کا یہی ایک طریقہ ہے کہ آج رات آرام نہ کیا جائے، نہ مسلمانوں کو آرام کرنے دیا جائے۔ صرف 500 جابان منتخب کرے اور ابھی میرے پاس لے آئے۔ اس وقت مسلمان زخمیوں کو اٹھا رہے ہیں، ان کی عورتیں ان کے ساتھ ہیں، ان کے گھوڑے الگ بندھے ہوئے ہیں۔ مسلمان اس وقت نہتے ہیں،
या 500 जाबाज पीछे से जाएंगे और मुसलमानों पर हमला कर देंगे। उनकी औरतों में भगदड़ मच जाएगी। जितनी औरतें पकड़ी जा सके पकड़ लाए। मुसलमानों का कत्ले आम करे, उनके घोड़ों को खोलकर भगा दे। मुझे इत्तिला मिली है कि उनका सिपह सालार बीमार पड़ा है और कुदैस के बाला खाने से मैदान जंग को देखता और हुक्म भेजता रहता है। 4 ऐसे दिलेर और अक्लमंद जाबाज तैयार करो जो इस कदीम महल में दाखिल होकर सिपह सालार को कत्ल करेंगे। हमारे आदमी तबाही मचाकर वापस आ जाएंगे। सुबह तक मुसलमान लड़ने के लिए तैयार नहीं हो सकेंगे। हम सूरज निकलने से पहले उन पर हमला करेंगे और उन्हें घेरे में लेकर मारेंगे। रुस्तम ने जर्नेलों रुस्तम के जर्नेलों ने रुस्तम के इस इकदाम को बहुत सराहा और उसी वक्त 500 जाबाज तैयार कर लिए गए। इनमें से 4 वहशी आदमियों को साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु के कत्ल का काम सौंपा गया। उनमें से एक कुदैस महल के अंदर से भी वाकिफ था और वह उन सीढ़ियों से भी वाकिफ था जो बाला खाने तक जाती थी। मामूली सा इख्तिलाफ पाया जाता है कि साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु को रुस्तम के इस शबखून के फैसले की कबल अज़ वक्त इत्तिला किसने दी थी। बाज मोरिखों ने लिखा है कि यह इत्तिला किसी मुखबिर ने दी थी और बाज ने उसूक से लिखा है कि मुजाहिदीन के गश्ती संतरियों ने फारसियों के इन 500 आदमियों को दलदली इलाके पर से गुजरते देखा था। एक संतरी ने दबे पांव करीब जाकर देखा। यह फारसी जिस सिमत को जा रहे थे, इससे संतरी को शक हुआ। संतरी वापस दौड़ा और उसने सालारों को खबरदार किया। इत्तिला किसी ने भी पहुंचाई हो। तारीखी वाकया ये है कि साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने काका बिन अम्र, तलीहा बिन खुवेलद और हमाल बिन मालिक को बुलाकर बताया कि फारसियों का एक दस्ता जो 500 के लगभग होगा, उसे रोकना है। साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें कहा कि वह जितनी नफरी साथ लेना चाहे, लेकिन यह नफरी प्यादा हो। काका, तलीहा और हम्माल का पहले जिक्र हो चुका है। यह तीनों गैर मामूली तौर पर बहादुर थे और बड़े तजुर्बेकार और जारे कायद भी थे। यह तीनों दिन भर के थके हुए थे। उन्होंने जिस किस्म की लड़ाई लड़ी थी, वह तो हड्डियां भी तोड़ देती है, लेकिन जिस मिशन पर उन्हें भेजा जा रहा था, उसकी तकमील यही तीनों कर सकते थे। उन्हें लड़ाना भी था और क़यादत भी करनी थी। उन्होंने 2 मुजाहिदीन को हरावल के तौर पर आगे भेज दिया कि फारसियों का दस्ता नजर आए तो फौरन इत्तिला दे। शबखून मारने के लिए आने वाले उस फारसी दस्ते को जल्दी देख लिया गया। काका, तलीहा और हम्माल ने अपने मुजाहिदीन को घात में बिठा दिया। फारसियों का दस्ता घात के इलाके में दाखिल हुआ तो मुजाहिदीन खामोश रहे। जब पूरा दस्ता घात में आ गया तो दोनों तरफ से मुजाहिदीन बड़ी खौफनाक आवाजों से नारे लगाते झपट पड़े। 100 मुजाहिदीन ने 500 फारसियों को घेरे में ले लिया था। थोड़ी सी देर में तमाम फारसी कट चुके थे। मुसलमान औरतें अपने जख्मियों को उठाने, पानी पिलाने और उनकी मरहम पट्टी में मसरूफ थी। उन्हें पता ही न चला कि कितनी बड़ी आफत उनके सरों के ऊपर से गुजर गई है। मुसलमान औरतों को पता न चला कि कुछ हुआ है। पता चला तो रुस्तम को पता चला, जिसके न सिर्फ 500 मुंतखब सवार मारे गए थे, बल्कि उसका प्लान ही तबाह बर्बाद हो गया था। उसने बड़ा खूबसूरत ख्वाब देखा था और उसने अपने आप को यकीन दिलाया था कि ताबीर ख्वाब में ज्यादा खूबसूरत होगी। उसके जर्नलों ने उसके इस प्लान की बहुत तारीफ की थी। रुस्तम समझ नहीं सका था कि उसके मातहत जर्नल उसके प्लान की नहीं, बल्कि उसके ओहदे और उसके रुतबे की तारीफ कर रहे हैं, और यही चापलूसी है। रुस्तम फारस की फौज का कमांडर इन चीफ था और वजीर जंग भी। रुस्तम ने अपने 500 जाबाजों को मुसलमानों के कैंप में शबकुर मारने के लिए भेजकर समझ लिया था कि उसका यह प्लान कामयाब है। उसने कामयाबी से पहले ही अपने आप को इनाम दे दिया था। यह मदाइन की 2 नौखेज लड़कियां थी, फारस के हुस्न के 2 नादिर शाहकार। यह तो फारस के जर्नेलों का शुगल था, जो मैदान जंग में उनके साथ रहता था। शराब को तो यह लोग लाजिमी समझते थे। रुस्तम के यह दोनों लड़कियां शराब पिला रही थी, लेकिन वह इतनी पी नहीं रहा था जितना सोच रहा था। लड़की को घसीट कर अपने पास बैठा लेता,
وہ 2-3 बार खेमे से बाहर निकल गई। उसके खेमे के बाहर खड़े 2 दरबान उसे देखकर झुक जाते और मुहाफिज दस्ते का कमांडर उसके पास दौड़ा आता। अभी तक उनकी कोई इत्तिला नहीं। रुस्तम आखिरी बार निकला तो उसने कहा, नहीं मोहतरम। मुआफिज दस्ते के कमांडर ने कहा, वह आते ही होंगे। जब कोई मामूली सिपाही तो नहीं कि भाग जाएंगे। सारे फौज से चुने हुए जाबाज है। वह आ गए हैं। यह कुदैस महल में सलमा की आवाज थी। वो साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु को बता रहे थे। उनके आने का अंदाज बता रहा था कि कुछ करके आए हैं। बुलाओ उन्हें। साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जोश में उठते हुए कहा, उन्हें फौरन लाओ। साद रज़ियल्लाहु अन्हु जज्बे के जोश में उठे थे, मगर दर्द की ऐसी टीस उठी कि बिस्तर पर औंधे मुंह गिर पड़े। यह वह यही आ रहे हैं। सलमा ने कहा, आप क्यों उठने की कोशिश कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सिपह सालार। यह काका की आवाज थी। खुदा की कसम, हमारे कपड़े जिस खून से लाल है, यह खून हमारा नहीं। देख, सूरज के पुजारियों का खून दे। काका के साथ तलीहा और हम्माल थे और उनके साथ कायम मकाम सिपह सालार खालिद बिन अरतफा थे। उन्होंने साद रज़ियल्लाहु अन्हु को तफसील से बताया कि दुश्मन का एक दस्ता आ रहा था, जिसे घात लगाकर खत्म कर दिया गया है। खुदा की कसम, साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, आने वाली नस्लें और उनके बाद आने वाली नस्लें तुम्हें याद किया करेगी। और क्या तुम नहीं समझते कि यह अल्लाह का इशारा है कि फतह हमारी होगी? लेकिन हमें आराम नहीं करना चाहिए सिपह सालार। तलिहा ने कहा, दुश्मन के शब-खून का मतलब यह है कि वो जंग को फैसला-कुन मरहले में ले जाना चाहता है। वो चाहता है या नहीं? काका ने कहा, हम चाहते हैं कल जंग का फैसला हो जाए। मुजाहिदीन की जिस्मानी हालत ऐसी हो गई है कि उनमें ईमान की कुव्वत न होती तो उनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं जो पांव पर खड़ा रह सकता। अल्लाह उन्हीं के साथ होता है जिनका ईमान मजबूत होता है। साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा। इधर ईमान की बातें हो रही थी, उधर एक हसीन व जमील लड़की रुस्तम को मदाइन के शाही महल का एक राज सुना रही थी। रात का आखिरी पहर शुरू हो चुका था। रुस्तम को अभी तक उसके 500 जाबाजों की कोई इल्तिजा नहीं मिली थी। इंतजार से तो वह उकता गया था, लेकिन उसे ऐसा कोई गम नहीं था जिसका यह नतीजा हो कि जाबाज दस्ता नाकाम लौटे। उसके साथ 2 लड़कियां भी जाग रही थी। उसने एक लड़की को भेज दिया और दूसरी को अपने साथ रखा। रुस्तम का खेमा बेशकीमत कपड़े का महल था। अंदर रंगारंग फानूस रोशन थे। वह मैदान जंग में घोड़े पर सवार होके नहीं निकलता था, बल्कि एक शाही तख्त था जो एक घोड़ा गाड़ी पर सबूत था। इसे 4 घोड़े खींचते थे। बादशाह जैसा यह तख्त इतना ऊंचा था कि उस पर बैठकर सारा मैदान जंग नजर आता था। मोरिक उसके शाहना जालो जलाल का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि वो अपने आप को शहंशाह फारस के दर्जे का आदमी समझता था और यही वजह थी कि वो जंग को टालता रहा था। वह मरना नहीं चाहता था। उसकी नजरें फारस के तख्तो ताज पर लगी हुई थी। उस रात उसने इंतजार की कोफ्त से बचने का यह तरीका इख्तियार किया कि पहले 2 लड़कियों को अपने पास रखा, फिर रात के आखिरी पहर एक लड़की को भेजकर उस लड़की को ले जाकर बैठ गया जो ज्यादा हसीन और दिलकश थी। कहाँ की रहने वाली हो? रुस्तम ने उससे छेड़खानी करते हुए पूछा। मदाइन, लड़की ने जवाब दिया। तुम्हारी कोई बहन नहीं है? एक है, लड़की ने जवाब दिया। मुझसे 2 साल बड़ी है। उसकी तो शादी हो चुकी होगी। लड़की, नहीं, लड़की ने कहा। वह साये फारस यज़दगर्द के पास है। मुझसे ज्यादा खूबसूरत है और बहुत होशियार और अक्लमंद है। रुस्तम ने उसके साथ बच्चों की सी बातें शुरू कर दी। आपको एक बात बताऊं, लड़की ने कहा। मेरी बहन शाह फारस यज़दगर्द की बड़े मजे की बातें सुनाती है। मेरी बहन को शाह फारस की माँ नूरन ने पसंद किया था और मेरे बाप को सोना और 2 बहुत ही कीमती हीरे देकर अपने साथ ले गई और अपने बादशाह बेटे के हवाले कर दिया था। मैं अभी घर में ही रहा करती थी। मेरी बहन बड़ी शानदार बग्गी पर दूसरे तीसरे दिन कुछ देर के लिए घर आया करती
और बातें सुनाया करती थी। उसे शाह फारस की माँ ने कहा था कि मेरा बेटा महाज पर चले जाने की बातें करता रहता है और मैं नहीं चाहती कि वह मैदान जंग में जाए। यह मेरा एक ही बेटा है और मैंने उसे छुपा-छुपा कर पाला और जवान किया है। मैं इसे एक मजबूरी के तहत मदाइन लाई थी। मुझे फ़ारस की शहंशाही से ज़्यादा मेरा बेटा अज़ीज़ है, लेकिन बेटे को फ़ारस की सल्तनत और फ़ारस के वक़ार के साथ इतनी दिलचस्पी पैदा हो गई है कि उसके लिए जान तक देने को तैयार है। शहंशाह की माँ ने मेरी बहन से कह रखा है कि यह नौजवान है और तुम इतनी ज्यादा हसीन हो कि उसकी नौजवानी को अपने हुस्न की जंजीरों में जकड़ सकती हो। उस पर अपना नशा तारी किए रखो और शराब इतनी ज्यादा पिलाती रहो कि यह नशे में रहे। लड़ने वाले लड़ रहे। मुसलमान बड़ी वहशी और जाबिर कौम है। उन्होंने हर मैदान में हमारी फौज को शिकस्त दी है और इतनी कत्लो गारत की है कि फारस के लिए नई फौज बनानी पड़ी है। अगर हमारी फौज ने शिकस्त ही खानी है तो मेरा बेटा शिकस्त को फतह में तो नहीं बदल सकता। मेरी बहन बड़ी होशियार लड़की है। उसने शाह फारस को अपने असर में ले लिया है, लेकिन फारस की मोहब्बत और मुसलमानों की दुश्मनी उसे नशे में भी याद रहती थी और वो कहता था कि मुझे न रुस्तम पर भरोसा है, न किसी और जर्नेल पर। यह उन दिनों की बातें हैं जब आप कादसिया नहीं आए थे। उसकी माँ बहुत परेशान थी। आखिर माँ कहीं से एक सफूप ले आई और मेरी बहन को देकर कहा कि जब कभी यज़्दगर्द मैदान जंग में जाने का इरादा करे और इस सफूप की चुटकी शराब में मिलाकर उसे पिला दिया करे। मुझे जिस रोज आपके पास भेजा गया, उससे 2 रोज पहले मेरी बहन घर आई थी। उसने बताया था कि यज़्दगर्द को जब यह सफूप पिलाया जाता है, तो वह मदहोश नहीं होता, बल्कि और ज़्यादा बेहतर और बेदार हो जाता है। लेकिन मैदान जंग को भूल जाता है, हँसता-खेलता है और बिल्कुल पता नहीं चलता कि उस पर किसी नशे का असर है। अब मालूम नहीं उसकी क्या हालत है। आप मुझसे नाराज़ तो नहीं हो जाएँगे? मैंने साहिब फारस की शान में गुस्ताखी की है। रुस्तम हंस पड़ा। उसका चेहरा बता रहा था कि वो नाराज नहीं, बल्कि राज की यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ है। हाँ, नाराज हुआ होता तो वह लड़की के सवाल के जवाब में हंस न पड़ता। उसी वक्त कासिद को पैगाम देकर मदाइन भेज देता कि फला लड़की को गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि वह साए फारस की माँ के ईमा पर उसे कोई खतरनाक नशा आवर दवाई पिला रही है। तारीख नवीसों के तहरीरों से साफ पता मिलता है कि रुस्तम दिल में इक्तिदार की हवस लिए हुए था। पहले एक बाब में बयान हो चुका है कि पुरान मलिका फारस बनी तो उसने रुस्तम को वजीर जंग बना देकर तमाम कारोबार सल्तनत उसके हवाले कर दिया था। रुस्तम का यह दावा था कि वह इल्म नुजूम में महारत रखता है। किसी ने उससे पूछा कि उसे मालूम है कि सल्तनत का अंजाम अच्छा नहीं होगा, तो उसने सल्तनत की जिम्मेदारियां क्यों कबूल कर ली है? उसने जवाब दिया, इक्तिदार की हवस और हुकूमत के लालच में। उसने हंसकर लड़की को अपने साथ लगा लिया। ऐन उस वक्त उसे खेमे से बाहर खड़े चौकीदार की आवाज सुनाई दी। वजीर सल्तनत कमांडर आला की खिदमत में एक जख्मी सिपाही हाजिरी की इजाजत चाहता है, फौरन अंदर भेजो। रुस्तम ने बुलंद आवाज से कहा और लड़की को यूं धकेल कर एक तरफ कर दिया, जैसे किसी बेजान चीज को रास्ते से हटाया जाता है, और उठकर खड़ा हुआ। आज के लिए इतना ही काफी है। अगली दास्तान जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और इस ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। दुआओं की गुजारिश। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।